अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हयातियाती दर्जाबंदी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि दर्जाबंदी में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और कौन कौन से जानदार जो है वो इसके अंदर दर्जाबंद किए गए हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूरतमंद स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। ठीक है, आपके एक लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और आगे अच्छी वीडियोस बना पाऊँगी आपके लिए। ठीक है, हयातियाती दर्जाबंदी के अंदर सबसे पहले आती है वो दर्जाबंदी जो अरस्तु साइंजा के ज़रिए दी गई थी। यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम सबसे पहले उन दर्जाबंदियों को देखेंगे जो पहले साइंसदानों ने दी थी। ठीक है, और इन दर्जाबंदियों की बुनियाद पर पहले जानदारों को दर्जाबंद किया गया था, लेकिन बाद में इसमें जो है वो चेंजेस आते गए और नई दर्जाबंदी हमारे सामने आई विटेकर साइंजा के ज़रिए जो दी गई थी 5 दुनियावी दर्जाबंदी, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी हम कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले दर्जाबंदी की बुनियाद सबसे पहले जो है वो दर्जाबंदी की बुनियाद साइंजा अरस्तु ने रखी थी और इन्होंने ही सबसे पहले जो है वो जानदारों की दर्जाबंदी की थी। अरस्तु ने पौधों को 3 दर्जों में बांटा था, जिसमें दरख्त, श्रब्स यानी झाड़ियाँ और जड़ी बूटियाँ यानी हर्ब्स थे। ठीक है, इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसने जो है वो जानवरों को 2 ग्रुप में बांटा। एक थे लाल खून वाले जानदार और दूसरे बिना खून वाले जानदार। इसका हम चार्ट देखेंगे, ओवरव्यू। तो एनिमल्स के अंदर इसने लाल खून वाले जानदारों को अलग किया और बिना खून वाले जानदारों को अलग किया। ठीक है, बिना खून वाले जानदारों में क्या खासियत थी? इनकी बॉडी सॉफ्ट थी और हार्ड थी। 2 तरीके के जानदार थे, सॉफ्ट बॉडी वाले और हार्ड बॉडी वाले। हार्ड बॉडी वाले जानदार कौन थे? इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी वाले जानदार जैसे जिनमें शेल से उनकी बनी हुई बॉडी थी और बिना शेल वाली, जैसे शेल वाली बॉडी में शेलफिश आ जाएगी और बिना शेल वाली बॉडी में जेलीफिश आएगी। ये हो गई अरस्तु की दी हुई दर्जाबंदी। अब आता है अगला हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन या 2 किंगडम दर्जाबंदी। इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि ये दर्जाबंदी लीनियस के द्वारा दी गई सन 1758 में। इस किंगडम के मुताबिक जानदारों को 2 दर्जों में बांटा गया। लीनियस जो साइंसदान थे उन्होंने जानदारों को 2 दर्जों में बांटा। पहला प्लांटेई यानी प्लांट्स को अलग किया और दूसरा एनिमेलिया यानी उसने प्लांट्स और एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांटा। अब इसकी खामियां क्या थी? 2 नामी दर्जाबंदी जो है वो ज़्यादा आगे नहीं चल सकी क्योंकि इसमें कुछ खामियां थी। इसमें सभी जानदारों को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया गया था, जैसे प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और यूकैरियोट्स वगैरह। यूकैरियोट्स में कौन आता है? जैसे फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इसके अंदर जो है वो अच्छी तरीके से इनको डिफाइन नहीं किया गया था, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के खासों को भी अलग नहीं किया गया था। प्लांट के किंगडम में ही रखा था। इसने क्या किया था कि प्रोकैरियोट्स और साइनोबैक्टीरिया और फंजाई, मॉस वगैरह को प्लांट के किंगडम में ही रख दिया। उनका अलग से कोई उसने किंगडम या कैटेगरी नहीं बनाया था। किसकी बिना पर? तो उनकी खलवी दीवार की बिना पर। लेकिन ये सभी दिगर दूसरे ख्वासों में एक दूसरे से अलग थे। ठीक है, अभी जो हम दर्जाबंदी पढ़ते हैं मॉडर्न दर्जाबंदी, उसके अंदर सभी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। लेकिन पुरानी जो दर्जाबंदी थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, उसमें सिर्फ साइंजा लीनियस ने प्लांट और एनिमल में जानदारों को डिवाइड किया था। इसके बाद इस किंगडम में यखलवी और कसील खरवी दोनों ही किस्म के जानदारों को रख दिया गया था। जैसे क्लाइमेडोमोनास, ये एल्गी होती है, और स्पायरोगायरा, ये भी जो है वो एल्गी है। तो इन्हें एल्गी के दर्जे में रख दिया गया था। ठीक,
इसमें हेटेरोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉफिक हरे पौधे भी में भी फ़र्क नहीं मिलता है दो नामी दर्जाबंदी में, ठीक है। क्योंकि फंजाई की खलवी दीवार काइटिन की बनी होती है जबकि इसकी सेलुलोज की बनी होती है, ठीक। फंजाई की खलवी दीवार काइटिन की बनी होती है और अलगी की सेलुलोज की बनी होती है। इन दोनों को ही उसने प्लांट की कैटेगरी में रख दिया था, जो कि सही नहीं था उस हिसाब से। अब सीधे आ जाते हैं हम 5 दुनियावी दर्जाबंदी पर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और अभी तक की मानी गई दर्जाबंदी मानी जाती है। इस दर्जाबंदी को साइंसदान R.S. विटेकर ने सन 1969 में पेश किया था। इस दर्जाबंदी निज़ाम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया को रखा गया है। अब देखिए इसमें तरतीब से जो है वो मोनेरा किंगडम के जानदारों को, प्रोटिस्टा किंगडम के जानदारों को, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया, इनको सबको अलग अलग उसने दर्जों में रखा था। अब इसमें खलिए की किस्म, खलवी दीवार, मरकज़ा झिल्ली, जिस्मानी तंजीम और ग़िज़ा हासिल करने का तरीका, इस बिना पर उसने जानदारों की दर्जाबंदी की थी। अब इसका एक चार्ट है, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है ये। इस चार्ट के अंदर विटेकर की जो 5 दुनियावी दर्जाबंदी है उसको दर्शाया गया है और उसके कैरेक्टर्स या उसकी खुसूसियत के साथ, यानी किन खुसूसियत के बिना पर उसने जानदारों को 5 कैटेगरी में दर्जाबंद किया था, ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहला जो दर्जा है वो है किंगडम मोनेरा का, ठीक। खुसूसियात उसने क्या लिया था? खलिए की किस्म, खलवी दीवार, यानी अगर कोई जानदार है तो उसकी खलिए की किस्म कैसी है, उसकी खलवी दीवार कैसी है, उसकी मरकज़ा झिल्ली कैसी है, फिर उसकी जिस्मानी तंजीम कैसी है और उसके ग़िज़ा हासिल करने का तरीका कैसा है। इन पाँचों की बिना पर जो है वो विटेकर ने 5 दुनियावी दर्जाबंदी दी थी। तो मोनेरा के अंदर क्या है? सबसे पहले खलिए की किस्म। तो मोनेरा जगत के जो जानदार होते हैं उनके खलिए कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। यानी ये कैसे होंगे? प्रोकैरियोट होंगे, यानी सबसे पहले बने जानदार है और इनमें जो है वो उनका हकीकी जो है वो मरकज़ा नहीं होता, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के जो जानदार है ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनमें अपना मरकज़ा पाया जाता है। फंजाई भी कैसे होंगे? फंजाई वो जानदार होते हैं जो यूकैरियोटिक होते हैं और हम इन्हें फफूंद भी कह सकते हैं। अगला दर्जा आता है प्लांटे। ये भी प्लांट्स जो है वो भी यूकैरियोटिक होते हैं। एनिमेलिया यानी एनिमल्स भी यूकैरियोटिक होते हैं। तो ये खलिए की किस्म देख ली हमने कि मोनेरा जो है वो किंगडम के जानदार प्रोकैरियोट होते हैं, यानी सबसे पहले बने प्रिमिटिव जानदार है ये। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया ये सब जो है वो यूकैरियोटिक जानदार है, यानी इनमें जो है वो अपना मरकज़ा पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में मरकज़े की जगह जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है, DNA का। अगला है खलवी दीवार। अब मोनेरा जगत के, मोनेरा किंगडम के जो जानदार थे उनकी खलवी दीवार, उनमें गैर खलवी यानी इनमें खलवी दीवार या तो नहीं होती और सिर्फ एक झिल्ली पाई जाती है जो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा जगत में जो जानदार है उनमें कुछ में जो है वो खलवी दीवार मौजूद होती है और कुछ में नहीं होती। फंजाई में खलवी दीवार काइटिन की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज की नहीं होती। फफूंद की बात कर रहे हैं हम ये। और प्लांटे की जो खलवी दीवार जो है मौजूद होती है और सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल सेल में हम जानते हैं कि खलवी दीवार गैर मौजूद होती है। अब आती है मरकज़ा झिल्ली, यानी अगर इनमें मरकज़ा है तो उसके ऊपर मरकज़ा झिल्ली मौजूद है या नहीं, ये देखेंगे इसमें। तो मोनेरा किंगडम के जानदारों में तो खलवी झिल्ली होती ही नहीं है, तो इनमें मरकज़ा झिल्ली भी नहीं होंगी क्योंकि इनमें अपना खुद का मरकज़ा नहीं होता। प्रोटिस्टा जगत में जो है वो मरकज़ी झिल्ली होती है क्योंकि इनमें मरकज़ा मौजूद होता है। इसी तरह से फंजाई में भी होता है, प्लांटे में भी और एनिमेलिया में भी। अब इनकी जिस्मानी तंजीम देखेंगे हम। तो जिस्मानी तंजीम मोनेरा में खलवी होती है, यानी इस तरीके से खलियों की शक्ल में बने होते हैं। और प्रोटिस्टा में भी जो है वो खलवी दीवार होती है, यानी इस तरीके से सिंगल सेल्ड होंगे ये भी। और फंजाई में कसीर खलवी ढीला बाफ्त होता है, यानी कि इनके जो खलिए हैं वो ढीले लूजली अटैच होते हैं एक दूसरे से। इसके बाद
प्लांटेई में जो है वो टिश्यू सिस्टम आ जाता है और उसमें अजवे भी होते हैं, जैसे रूट है, शूट है, फ्लावर्स है, बर्ड्स है, लीव्स है, ठीक है। तो इनमें अजवे भी आ जाते हैं। अब एनिमेलिया की बात करें तो इसमें टिश्यू होते हैं, टिश्यू सिस्टम होता है, आज़ा होते हैं और अजवी निज़ाम यानी आज़ाओं का निज़ाम भी होता है, जैसे सर्कुलर सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो इसी तरीके से अजवी निज़ाम एनिमल्स में पाया जाता है। अब ग़िज़ा हासिल करने का तरीका, तो मोनेरा किंगडम में जो जानदार है, मान के चलिए कि इसमें सभी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं यानी अपनी ग़िज़ा खुद बनाने वाले होते हैं। ये कीमियाई तालीफ भी करते हैं, कुछ बैक्टीरिया केमिकल सिंथेसिस करते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है वो ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं यानी ये किसी दूसरे जानदार से भी अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, जिसमें सेप्रोफाइटिक यानी सड़े गले मादों पर पैदा होने वाले बैक्टीरिया और तुफैलिए यानी पैरासाइट की शक्ल में भी ये किसी जानदार की बॉडी में रह सकते हैं। प्रोटिस्टा में ग़िज़ा हासिल करने का तरीका ऑटोट्रॉफिक होता है यानी फंगस भी जो है वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ में फोटोसिंथेसिस होता है और कुछ जो है वो हेटेरोट्रॉफिक या पैरासिटिक भी होती है प्रोटिस्टा। अब अगर हम फंजाई की बात करें तो ये भी हेटेरोट्रॉफिक होती है, सेप्रोफाइटिक यानी सड़े गले मादों पर उगने वाली और तुफैलिए या पैरासाइट भी हो सकती है। ये हम प्रोटिस्टा की बात कर रहे थे, ठीक। प्लांटेई कैसे होते हैं प्लांट्स, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ज़ियाई तालीफ करने वाले या फोटोसिंथेसिस करने वाले होते हैं। एनिमल्स की अगर बात करें तो ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं यानी ये अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, ये अपनी ग़िज़ा दूसरों से हासिल करते हैं। होलोजोइक होते हैं यानी निगलने वाले होते हैं ग़िज़ा को, और सेप्रोफिटिक या सड़े गले मादों से भी अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, ठीक है। ये हो गया R.H. विटेकर के 5 दुनियावी दर्जाबंदी की खुसूसियात, यानी इन खुसूसियात की बिना पर उसने जानदारों को 5 दर्जों में बांटा था। अब इन्हीं जो है वो 5 दर्जों को हम थोड़ा डीपली देखेंगे, ठीक है। इन्हें डीपली देखना ज़रूरी है क्योंकि इनके कैरेक्टर से मुतालिक जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं नीट में। हमारी अगली क्लास में मैं आपको नीट 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था उर्दू मीडियम का वो हल कराने वाली हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी अगली वीडियो की। तो उस वीडियो को भी आप अच्छे से देखिएगा और जहाँ तक हो सके तो उस वीडियो में से जो पेपर है उसे आप या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर उसे अपने नोट्स में अच्छी तरीके से वो क्वेश्चन जो है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले पेपर में वो क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब हम एक एक करके किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटेई को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर हमने बैक्टीरिया को रखा गया है, ठीक है। साइंजा विटेकर ने बैक्टीरिया को रखा था। इसकी क्या खुसूसियात है, तो ये खुर्दबीनी अजवे या बैक्टीरिया ज़मीन पर सबसे ज़्यादा तादाद में पाए जाने वाले जानदार है। एक मुट्ठी मिट्टी में कई हज़ार बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। अगला, ये गर्म पानी के चश्मों यानी गर्म पानी के जो झरने वगैरह, सहराहों, बर्फ़ और गहरे समंदर जैसे वक़्फ़ों में भी ज़िंदा रह सकते हैं। यानी किंगडम मोनेरा में जो जानदार बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी ज़िंदा रह सकते हैं। ये ज़्यादातर पैरासाइट या तुफैली की शक्ल में रहते हैं, यानी ये पैरासाइट की शक्ल में पाए जाते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो दिखाया गया है कि इनका स्ट्रक्चर ये किस शेप में, किस स्ट्रक्चर में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये गोल शेप में भी पाए जाते हैं जिन्हें हम कोकाई कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से बंचेस में पाए जाएंगे तो कोकाई कहलाएंगे। अगर वो रॉड शेप में पाए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये बेसिलाई कहलाते हैं, रॉड शेप्ड। फिर स्पायरिलम, इस तरीके से अगर उनकी स्ट्रक्चर है तो उन्हें हम स्पायरिलम कहेंगे, स्पायरिला। और विब्रियो यानी कॉमा शेप्ड, है ना, इस तरीके के कॉमा शेप के जो है वो बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है, जिन्हें हम विब्रियो कहते हैं, ठीक।
अब बैक्टीरिया की शक्ल कैसी होती है? सादा होती है, लेकिन इनके मेटाबॉलिक अमलियात में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। ठीक है, ये देखने में तो इनकी शक्ल कैसी होती है? सादा होती है, लेकिन इनकी जो मेटाबॉलिक अमलियात, इनके खलियों में जो अमलियात चलते रहते हैं वो जो है वो बहुत डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी खुद अपनी ग़िज़ा बनाने वाले होते हैं। तो कैसे? गैर नामियाती मुरक्कबों से वो अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। ज़्यादातर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी दूसरों से ग़िज़ा हासिल करने वाले होते हैं और अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर मुनहसर करते हैं। ये या तो सेप्रोफाइटिक होंगे या फिर तुफैलिये की शक्ल में या पैरासाइट की शक्ल में भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, अब बैक्टीरिया की दर्जाबंदी देख लें हम थोड़ी। ठीक है, बैक्टीरिया को 2 दर्जों में बांटा गया है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया क्या थे? तो जो बैक्टीरिया सबसे पहले बने और जो बैक्टीरिया अभी तक जिनकी स्पीशीज़ ज़मीन पर जिंदा है, ठीक है, उन्हें हम आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हेलोफाइल्स, वो बैक्टीरिया जो सैलिनिटी में पाए जाते हैं, यानी नमक और खारी झीलों में, नमकीन जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर पाए जाएंगे? ये नमकीन जगहों पर। फिर थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो से समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा हीट कैपेसिटी को सहन करने वाले और एसिड का प्रोडक्शन वाले। ठीक है, यानी ये बैक्टीरिया जो है थर्मो एसिडोफाइल से बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पर पाए जाते हैं और एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। फिर आते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कौन है? जो मीथेन जहाँ पर कंटेंट ज़्यादा होता है मीथेन गैस का, वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है और मीथेन ज़्यादा है, वहाँ पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया है ये। ठीक है, ये आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं तीनों भी। ठीक, पूछता है वो ऑब्जेक्टिव में कि हेलोफाइल्स किसकी कैटेगरी में आते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें से आपको आर्की बैक्टीरिया पर टिक करना है। अगला इसका जो है वो दर्जा है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर 2 जो है वो दर्जों में इनको बांटा गया है। एक होते हैं ऑटोट्रॉफ और एक होते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ यानी वो बैक्टीरिया जो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफ वो बैक्टीरिया जो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों पर मुनहसर करते हैं। ऑटोट्रॉफ के अंदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, यानी वो बैक्टीरिया जो ज़ियाई तालीफ करते हैं, श्वाई तरकीब का अमल करके अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। और अगले कीमोसिंथेटिक, जो केमिकल्स जो उनके खलियों में जो केमिकल्स मौजूद होता है उसके ज़रिए वो कुछ एसिड का प्रोडक्शन करते हैं और उससे ही एज अपने फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगले हैं हेटेरोट्रॉफ्स। उसके अंदर आते हैं पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो जो किसी भी जानदार के सेल में, खलियों में पैरासाइट की तरह रहते हैं और उससे नुकसान पहुंचाते हैं, उसी से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। और अगला सेप्रोफाइटिक, यानी सड़े गले मादों पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने ये बैक्टीरिया की दर्जाबंदी तो देख लिए। इसके बाद हमें अब डीपली जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो इन सब के बारे में देखने होंगे कि आर्की बैक्टीरिया क्या है और यू बैक्टीरिया क्या है। ठीक है, तो अब ये नोट्स में आर्की बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा दिया गया है, तो मैं इसे आपको बता देती हूँ कि आर्की बैक्टीरिया दरअसल होते क्या है। तो ये ख़ास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत मुश्किल वक़्तों में रहते हैं, जैसे नमकीन जगहों पर हेलोफाइल्स, गर्म पानी के चश्मे, थर्मो एसिडोफाइल्स और दलदली जगहों पर यानी मीथेनोजेंस। ठीक है, इनकी खलवी दीवार की साख्त तो दूसरे बैक्टीरिया से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ये रिहाइश में भी मुख्तलिफ है, बनावट में भी मुख्तलिफ है। ठीक है ना, तो इनकी खलवी दीवार भी जो है वो अलग बनी हुई होगी और यही खुसूसियात इन्हें मुश्किल हालात में रहने के लिए मददगार होती है। इनकी जो खलवी दीवार है वो किसी सख्त मादे से बनी होती है जो उन्हें मुश्किल हालात में भी रहने के लिए सहारा देती है, मदद करती है। मिथेनोजेंस मुख्तलिफ रूमिनेंट जानवरों जैसे गाय, भैंस की ग़िज़ाई नली में पाए जाते हैं। ठीक है, गाय भैंस की ग़िज़ाई नली में जो है वो काफ़ी मिकदार में मीथेन गैस होती है। ठीक, क्योंकि वो जुगाली करने वाले होते हैं, इसलिए इनके गोबर से भी हम मीथेन गैस को अक्स करते हैं। इनके गोबर से बायोगैस जो बनती है वो कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है, CH4 गैस। ठीक है, ये हमने आर्की बैक्टीरिया का थोड़ा सा देख लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब मेरी अगली क्लास में मैं आपको जो है तो यू बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगी। इसके लिए आप जो है वो
बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय पर मिल जाए। और आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वो स्टूडेंट्स जो नीट 2026 को उर्दू मीडियम से दे रहे हैं, उन तक मेरी वीडियो को ज़रूर से आप पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे आगे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।